हम ऊपर जाते जाते मिड वे में रुक गए। ऊपर जाके क्या करेंगे, इधर से पानी नहीं जग रहा है। शावर लेना है, 3 दिन हो गए शावर नहीं लिया। नहीं जी, घर से लेके आप पड़े नहीं। अगर किसी को लेके आओ ना, ये जोब जान में कुछ जाना, इधर कोई पकड़ नहीं पाएगा। भाई इंस्टाग्राम ये में तो दिखा रहे थे कि ये बहुत ही बड़ा है। 90 करो तो बड़ा ही तो है, लेकिन ये डोर छोटा है। हाँ, पर डोर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सबको खैरियत से है। वेलकम टू नदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। पूरे 6 दिन से हम ब्लॉग नहीं डाल रहे। आप लोग भी बोलोगे किधर चले गए फहद। फहद कहीं चले नहीं गया। कल रात को भी हमने ब्लॉग किया था, डेडपुल मूवी देखने गए थे हम, और लेकिन वो डाला मैंने एडिट करके और यूट्यूब ने बैन कर दिया। ये तुम डाल नहीं सकते ये ब्लॉग, तो और क्या, वो ब्लॉग डिलीट करना पड़ा। तो आज है नया दिन, नया सुबह, नया सब कुछ। अभी निकलने लगे, बाहर जाके आप लोगों को बताते हैं क्या करने लगे। चलो आगे बढ़ने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन की दबा दो, टिंग टिंग। अभी निकले हैं हम और जाने लगे हैं एक ऐसी जगह पे, खुफिया जगह। न्यूयॉर्क में था, मुझे पता नहीं था कि न्यूयॉर्क में है ऐसा चीज़। बता भाई 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 मेरा भाई। तो आप लोगों को जाके वो दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया। तूने मत किया, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, 3-4 महीने से सेव करके रखा है। जाऊंगा तो जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या चीज़ है। योंकर्स न्यूयॉर्क 40 मिनट्स की ड्राइव है। अभी ट्रैफिक इसलिए 40 मिनट्स, वैसे 25 मिनट्स लगते हैं। तभी पहले उधर ही चलते, फिर 1 hour later. पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। और अब लोगों को नाम दिखाते हैं। ये है अंटरमेयर पार्क एंड गार्डन्स, 945 नॉर्थ ब्रॉडवे। अंदर बहुत सारे पार्किंग की जगह है। मैं अंदर घुस के फिर बाहर निकल आया हूँ। पार्किंग लॉट बहुत बड़ा है, लेकिन कोई जगह नहीं है खाली। बाहर रेगुलर पार्किंग है, उधर भी कर सकते हो, तो मैंने बाहर ही किया। इधर जाके इस साइड में, लेफ्ट साइड में पार्किंग है। तो आप लोगों को दिखाते हो क्यों मैंने कहा कि इतना प्यारा जगह न्यूयॉर्क में है, मुझे नहीं पता था। अंदर चलते हैं पहले। आप तो सिखाते सिखाते एक दिन फट जाओगे फिर। वो देखो, मैं तो धोखा खा गया था, बताए। किस चीज़ की? और सामने देखो रेस्ट रूम का साइन नजर आ रहा है सबको, और नीचे टेम्पल ऑफ लव। मैंने कहा रेस्ट रूम लव का जगह टेम्पल ऑफ लव है। टेम्पल ऑफ लव लेफ्ट साइड में, इधर पब्लिक रेस्ट रूम। ये एंट्रेंस है। ये थोड़ा बैठने की जगह है सबके। ये सीधा सीधा जो देख रहे हो वो एंट्रेंस है। इधर अगर आप लोगों को पिकनिक भी करना है, आगे पिकनिक भी कर सकते हो सब। तो ये है पार्क का मेन एंट्रेंस। ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी बाय परमिट्स ओनली। हम प्रोफेशनल नहीं कर रहे, आईफोन से कर रहे हैं। ये देखो कितने प्यारे। और हम अभी बहुत ऊपर है, नीचे रोड से बहुत ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर है हम। योंकर्स न्यूयॉर्क पे ये आना आप लोगों को बहुत ही प्यारा लगेंगे ये जगह। इधर फिश है, नहीं फिश नहीं है, बहुत ही गंदी गंदी पानी है। देखते थे ना अगर कुछ मिल जाए। वैसे है न्यूयॉर्क सिटी से बाहर है थोड़ा सा, लेकिन न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर है। तो आप लोग अगर न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क स्टेट में कंफ्यूज ना हो जाना। न्यूयॉर्क स्टेट बहुत ही बड़ा है, और न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिटी है। और न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे सिटी है, उनमें से एक सिटी का नाम है न्यूयॉर्क सिटी, जिधर हम रहते हैं। वो बहुत ही छोटा है, लेकिन न्यूयॉर्क स्टेट बहुत ही बड़ा है, ऑलमोस्ट बांग्लादेश के समान है, इतना बड़ा। तो ये न्यूयॉर्क स्टेट में है, न्यूयॉर्क सिटी के बाहर। तो अभी लोग थोड़ा घूम के दिखाते हैं। लोग तो बहुत आए हुए हैं। ये वाला व्यू मैं हर जगह देखा हुआ, इंस्टाग्राम पे जो सेव किया हुआ था, ये वाला व्यू देखा। आप लोगों को दिखा तो पहाड़ से नीचे जाने पड़ते वॉक करके। आयत की हालत टाइट हो जाएगी आज वॉक करते करते। ये इसका, ये डोम के नीचे व्यू, ये देखो लोगों की लाइन। देखो क्या व्यू है। ये पीछे आप लोगों को नजर आता होगा, पीछे नीचे छोटा सा एक पुल बना हुआ है। ये देखो नीचे एक छोटा पुल बने हुए हैं। वो वॉक करके नीचे उतर के जाना है हमें, उधर से स्टेयर्स है। हम कहते वॉक करके नीचे जाना है। ये पुल है, ये पहाड़ों के हम बहुत ऊपर है अभी। ये अब हम नीचे आए हैं। ये देखना सामने व्यू, क्या प्यारा नज़ारा है। तभी उधर वो देखो, उधर से नीचे सब वॉक करते करते नीचे जाते हैं।
ये हाइकिंग ही कह सकते हो एक तरफ से, बहुत नीचे जाके एकदम पानी के नीचे जाके फिर ऊपर उठ के आना होगा। और उस साइड में भी जाऊंगा वो बाद में, पहले इधर से थोड़ा घूम लेते हैं। ये देखो इधर शादी के अभी फोटोग्राफी हो रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफी। साहब आते हैं लेकिन इनके लिए परमिट लेना पड़ता है, पैसा देने पड़ते हैं इनको। मैं भी अपनी शादी से आके फोटो शूट करा लेती। हमारी शादी हुआ 30 साल पहले तब ये था भी नहीं। वो ये जो उधर से मेन वॉक वे है ना, इंस्टाग्राम पे इस चीज़ का पिक्चर सब डालते हैं। वॉक वे का देखना, इतना प्यारा वॉक वे है वो। तो ये है वो एंट्रेंस जिससे नीचे जा सकते हैं। अभी हम जाने लगे, ये देखना व्यूज़ बहुत नीचे हैं, वॉक कर करके जाना होगा। इंस्टाग्राम में तो दिखा रहे थे कि ये बहुत ही बड़ा है, 90% फोटो। तो बड़ा ही तो है लेकिन ये डोर छोटा है। हाँ पर डोर बड़ा लगता है ना। आओ नीचे चलते हैं, नीचे आ जाओ। आप लोगों को एकदम नीचे जाके दिखाते हैं। वॉक का ऊपर आते हमारे हलवा निकल जाएगी, लेकिन नीचे जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे इजीली चले जाएंगे। ये देखो अभी दोनों साइड में पेड़ है और बीच में वॉकवे बने हुए इन लोगों ने। ओके केयरफुल, नीचे जा रहे हैं अभी। आधे रास्ते भी नहीं आए हम, एक दूसरे का हम वीडियो ही ब्लॉग ही बनाते जा रहे हैं। देखो ज़रा, तो आप लोग जो आना चाहो आ सकते हो इधर। बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही प्यारा जगह। इधर अगर आना है तो सही से तैयार हो क्या ना फोटो शूट कराने के लिए। हाँ ओके, हाँ फोटो शूट कराने के लिए। अगर फैमिलीज है तो आप लोग जरूर, मतलब जैसे देसी लोग थोड़ी बिरयानी शिरानी बना इफ आई कम नेक्स्ट टाइम मैं वैसे करूँगी। ये फैमिली के लिए बहुत प्यारी जगह पिकनिक के लिए। चलो अब एकदम नीचे चलते पानी के सामने। मैंने तो सोचा था इधर बस वो है देसी लोग, नहीं दूसरे भी चीज़ें आए हुए हैं बहुत सारे, फोटो शूट कराने अच्छे लगता है देखने में। वैसे ऑलमोस्ट हम आ गए नीचे। ये देखो साइड में बीच बीच में थोड़ा खुला खुला जगह मिलेगा आपको, तो अंदर जाते ही देखो बैठने का जगह बना हुआ है इस साइड में। अगर किसी को लेके आओ ना, ये जोब जान में कुछ जाना, इधर कोई पकड़ नहीं पाएगा। मस्त प्लान है। अगर लड़का लड़की हो तो मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रेन दे रहा हूँ, इधर घुस जाना, कोई देख नहीं पाएगा क्या हो रहा है। जैसे ऐसे जोरी है बेशर्मी वाली हरकतें सबको बता। बेशर्मी वाला लड़का देखा, मैंने कहा अंदर छुपा हुआ झाड़िया है, लोग यंग लोग आते हैं छुपे आके। हम ऑलमोस्ट आ गए, 2 और स्टेयर्स है। आ गए। इधर देखो इस साइड में कितने प्यारे बने हुए हैं। उधर से भी नीचे जा सकते हैं। अभी मैंने तो सोचा नीचे आए नहीं, अभी पानी बहुत दूर है पानी और भी नीचे है। ये ऐसा गोल बने हुए पिक्चर खींचने के लिए, सब बैठ के पिक्चर ले रहे हैं। टेम्पल ऑफ लव है इस साइड में, और इस साइड में ये क्या नाम है इसका, रूइन गार्डन। और ये रूइन गार्डन है। गार्डन के बीच में से चलते हैं, पहले सामने देख लेते हैं, पानी के सामने 1-2 पिक्चर खींचते हैं हम। उसके बाद टेम्पल ऑफ लव इस साइड में। वैसे टेम्पल ऑफ लव में क्या होगा, गूगल में सर्च करके देखता हूँ, अगर प्यारा है तो ही जाऊँगा, वरना और नहीं वॉक करना। लोगों की बिजी तो देखो, उधर बैठे बैठे सब पिक्चर ले, किसी को डर नहीं है गिर जाए तो। ओह ये देखो खाई है नीचे भी वॉक करके जा सकते हैं, पानी बहुत दूर है अभी। तो ये देखो टेम्पल ऑफ लव इस साइड में है। तो अभी हम जाने लगे जंगलों के बीच से, बस हैरा की जैसा कोई भालू ना पकड़ ले। आ जाओ। ये ऊँट के बीच में से वॉक करके जाना पड़ता है। ये जंगलों के बीच से वॉक करते करते आए हम। जंगलों के बीच में तो कहते हैं ना, जंगल में मंगल। तो ये देखो छोटा सा ब्रिज बने हुए हैं, तो आगे चलते हैं। अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, पता नहीं किधर है टेम्पल ऑफ लव। फाइनली ऊपर उठते पहुंच ही गए टेम्पल ऑफ लव के सामने। वो देखो ऊपर लोग पिक्चर ही चल ले रहे हो। इतने ऊपर कैसे गए लोग, हमें भी वॉक करके जाना होगा। ओ इधर बहुत ही अच्छे पानी के नहर आ रहे, झरना। ये देखो, ओ इधर लोग बैठ के देखो कपल पिक्चर भी ले रहे हैं। उस साइड से आपको लोगों को दिखाते हैं, जाके ऊपर चलते हैं, पहले ऊपर जाके पिक्चर लेते हैं। मेन वाटरफॉल ये है, ये देखो। इस चीज़ का पिक्चर मैंने देखा था गूगल में, बहुत ही प्यारा है। हम ऊपर जाते जाते मिड वे में रुक गए। ऊपर जाके क्या करेंगे, इधर से पानी जग रहा है। शावर लेना है, 3 दिन हो गए शावर नहीं लिया। मैं शावर लूँ या ना लूँ, मैं काला का काला ही रहूँगा। टेंपल ऑफ लव में आकर मेरी हालत क्या होगी।
नहीं इधर पानी है, लेकिन पानी बहुत ही गंदा है। और साथ में देखो फ्लावर गार्डन बने हुए हैं छोटे से। हम जाने लगे फिर वापस, अभी दूसरी साइड में जाएंगे। हाय पहुंच गए ऊपर। अभी वॉक करते करते दम ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ, इसकी ज़्यादा हुई है मोटी की। वैसे आप लोग अगर टेम्पल ऑफ लव की तरफ वॉक करते हो ना, तो ये टेम्पल ऑफ लव बहुत ऊपर है, तो आपको बार बार मतलब उधर जाके फिर नीचे नहीं जाना होगा, फिर ऊपर नहीं जाना। इधर एग्जिट है, इधर से निकल जा सकते हो, लेकिन हम एग्जिट करके फिर सामने से अंदर घुसेंगे, क्योंकि ऊपर हमने मतलब घुमा नहीं है सही से। तो इधर देखो लोग फ्रीज भी खेल रहे हैं, फैमिली आके बैठते पार्क की तरह बना हुआ है। और पार्क की एंट्री एडमिशन फ्री भी। क्या कह रहा हूँ बताओ? अरे कहना क्या चाहते हो? एडमिशन फी भी फ्री है प्लस पार्किंग भी फ्री है, सब फ्री है। पार्क 7 बजे तक खुले होते हैं। पर अगर तो फैमिली है तो आप लोग पिकनिक के लिए जरूर चीजें लेके आना इधर। तो हमने तो पानी की बोतल भी नहीं ली, अपने लिए बाहर ड्रिंक लेके आ गया। तो आज आप आओगे 7 बजे से पहले, 7 बजे बंद हो जाता है पार्क, तो जो भी करना है 7 बजे से पहले। ये बस पीछे वाला जो एरिया है, इधर नहीं आए थे लोग, बैठे हुए हैं सारे। और देखो ऊपर देखा है, ये सायरा है और ये क्या बनाई है वो? रियल में तो आप अभी फूल देना भूल गए थे, तो तोड़ के पकड़ा दो। क्या? ये फूल नहीं, ये मरा हुआ फूल है आपका अच्छा लगा। आ जाओ। इन लोगों ने वैसे ये क्या बनाया देखा ना, जी जी बर्ड की तरह वो दिया हुआ है, बॉडी दिया हुआ है, ये कुत्ते की तरह फेस दिया हुआ है इंसानों का। वाह। इधर भी से छोटे छोटे लेक जैसे बने हुए हैं। हाँ, लोग बैठ के पिक्चर ले रहे। देसी लोग बहुत हैं, देसी लोग बहुत आते हैं इधर। आप हो ना, जम करो बीच में जम करो। अभी हम निकलने लगे हैं, सब एक्सप्लोर कर लिया, जितना घूमना था घूम लिया। अभी खाना खिला दो कुछ अच्छा। वैसे और भी नीचे जा सकते हो, जिनको हाइकिंग का शौक है, हाइकिंग शूज़ पहन के आओ, नीचे जाओ, कोई बात नहीं है। तो अभी निकल के थोड़ा खाना पीना खाते हैं। बच्ची ने सारे शूज गंदे ये देखो ना, न्यू शूज़ आज ही निकाला इसने। ये देखो क्या किया उसने, जम कर करके। तो अभी जाके कुछ खाना पीना खाते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या है। लेकिन भूख लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। A few moments later. अभी हम आए हुए हैं ब्रोंक्स में। इधर अल बादशाह, ये जो रेस्टोरेंट ये हमने मायामी में खाया हुआ था। तो अभी इधर आके देखे, रेस्टोरेंट नहीं बस पिकअप है, ऑर्डर फूड। बहुत सारे ऑप्शन है, जो मर्जी ऑर्डर करके पिकअप करके लेके जाओ। तो अभी इधर से खाना पिकअप करनी है, तो लगा हुआ है, और सामने ये विंडो, इधर से पिकअप करना है। और ये है न्यूयॉर्क सिटी के सबसे खतरनाक नेबरहुड ब्रोंक्स, काले के एरिया। इधर फाइट शाइट सब होते हैं, इसलिए रेस्टोरेंट नहीं है। इसलिए मैंने कहा ऐसी जगह पे ऐसे रेस्टोरेंट होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है भी नहीं। बस खाना पिकअप करो, लेके चले जाओ। ये देखो पे कर दिया, 4 to 14 मिनट्स। इधर से आके पिकअप कर लेंगे फिर। ये देखो बिल्डिंग के बाहर ये लिखा हुआ है बस, ब्रोंक्स फूड को कंपनी, आई मीन बस टेक आउट है। तो हम दो तीन चक्कर लगा लिए, उनका अलबाशा किधर, इसके अंदर ही बस पिकअप करना है। वैसे मैंने एक बीफ शॉर्मा एक लिया था, चिकन शॉर्मा, लेकिन ये वो वाला मायामी वाला जो अलबाशा फ्लोरिडा में खाया हुआ था, वो था डिफरेंट, ऑथेंटिक। इसमें नमक भी ज़्यादा है। क्या बनाई इन लोगों ने? तो इन लोगों ने कालों ने अपने अलबाशा लिखे और हलाल लिखा हुआ। वो जो अलबाशा था, ओह माय गॉड, उनका वो ट्रेडमार्क लेके काम चल ही रहा है, चला ही जा रहा है ये लोग। बहुत ही मजे का है। इसके स्मेल तो अच्छा था, खा के जब देखा उतना वो नहीं है, खास नहीं है। मेरे फेवरेट भी अच्छा। हाँ, चिकन वाला फिर भी अच्छा है। बीफ वाला जो लिया था उसमें तो नमक बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जाने लगे हैं घर। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना आप लोग। फाइनली पहुंच गए हैं घर। It was a long day, तो ड्राइव ने पागल ही कर दिया आज। अच्छा, आप लोग जाओ, मज़ा आएगा आप लोगों को। ऐसा चीज़ ढूंढे आप लोगों के लिए, आपका फहद भाई ये ढूंढता है। लाइक कमेंट तो बनता ही है, सब्सक्राइब बनता नहीं है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8K हिट कर दिया, बस 2 more। तो आईफोन अगर जिताना आप लोगों ने, लेना किसी ने, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब तो करो, हमारी यूट्यूब की वीडियो शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।